हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की जो नेमी रिएक्शन है वो है कार्बिल अमीन अपक्रिया, जो कि बोर्ड में बहुत पूछी जाती है। मैं बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके 2 नंबर की जो टिप्पणी आएगी उसमें नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए बताता हूँ क्या इसका पूरा प्रोसेस है। वह अपक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, आप एलिफेटिक जानते ही होंगे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका CH3NH2 एंड आपका C2H5NH2, ठीक है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है एमीन। यह एरोमेटिक मीन्स क्या हुआ, C6H5NH2 ये होता है हमारा एरोमेटिक एमीन, और ये होता है एलिफेटिक एमीन। को अल्कोहलिक केज की उपस्थिति मतलब कि इसके साथ रिएक्शन करेगा। में क्लोरोफॉर्म में कुछ बूंदे लेते हैं, इसके साथ में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, एक दुर्गंध युक्त यानी बहुत ज्यादा बेकार से महक आती है या बदबू आती है, जो हमें फाइंड होता है आइसोसाइनाइड के फाइंड में। देखिए आइसोसाइनाइड का सिंबल क्या होता है, NC। दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उससे क्या कहते हैं, कार्बिल अमीन अपक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करा दे रहा हूँ। वह अपक्रिया, मेरे साथ आप बोलिए या प्रैक्टिस कीजिए। वह अपक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक के प्राथमिक अमीन को अल्कोहलिक गैस की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ में गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, कार्बिल अमीन अपक्रिया कहलाती है। इसका उपयोग प्राथमिक अमीन समूह की उपस्थिति में ज्ञात करने में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक अमीन को कैसे प्राप्त करोगे या कैसे चेक करोगे कि प्राथमिक अमीन है कि नहीं, तो कौन सी अपक्रिया यूज होती है, कार्बिल अमीन अपक्रिया यूज होती है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो ये होता है एरोमेटिक प्राथमिक अमीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। फिर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3 के साथ में इसको पूरी जो रिएक्शन करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या आएगा, C6H5 आया। देखिए 6H5 आ गया। फिर कह रहा है कि N और एक C लेते हैं, तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा CCH5NC बन गया। देन फिर क्या आएगा हमारा, ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन वो क्या बना रहा है, केसरी बना रहा है। फिर बचा कुचा क्या हो गया, ये देखिए H2 बना रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमें CCH5NC प्राप्त हो चुका है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एलिफेटिक का एग्जाम्पल लेते हैं। C2H5NH2 लिखते हैं यहाँ पर, प्लस CH3 प्लस KOH, यहाँ पे भी थिंक करेंगे सेम टू सेम होगा। इसको हिट किया तो क्या आएगा, C2H5NC प्लस का 3KCl प्लस का 3H2O। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, एथिल अमीन से एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त कर लिया। वही प्रोसेस है जो ऊपर किया हम लोगों ने, यहाँ पे लिया क्लोरोफॉर्म यानी KOH, पूरा प्रोसेस सेम है। तो इस तरीके से भी क्या होता है कि नेमिंग रिएक्शन में अगर ये आपको आता है, बस आपको बस इतना ही लिखना है और आपके 2 नंबर पक्के। कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आता है इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एथिल अमीन से एथिल आइसोसाइनाइड बनाओ, तब भी इसका यूज करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि C6H5NH2 से C6H5NC बनाओ, तब भी आपको एक प्रोसेस अपनाना है। तो कहना मतलब क्या है कि इस प्रोसेस से कम आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, और साथ में एक ये भी क्वेश्चन बनता है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, CH3NH2 प्लस का क्लोरोफॉर्म प्लस का KOH। फिर इसको हिट करेंगे तो क्या आएगा, CH3NC प्लस का 3KCl प्लस का 3H2। इसके ऊपर रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेथिल अमीन से भी क्या प्राप्त हो गया, मेथिल आइसोसाइनाइड। मैं समझता हूँ कि ये आपको कार्बिल अमीन की अपक्रिया अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और साथ में आपको मैंने दिए 3 एग्जाम्पल, और साथ में आपको एक बोनस पॉइंट दिया हुआ मैंने, वो है कि प्राथमिक अमीन कैसे फाइंड करेंगे कि प्राथमिक अमीन है, तो उसके लिए कार्बिल अमीन अपक्रिया का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा जो बताया। इसके बाद ये तो 2 नंबर का आता है। मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो।